ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त दिल्ली में एक अजीब सा संवैधानिक संकट छाया हुआ है। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, 25 मई को लोकसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले 26 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है। इसको लेकर के सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन साथ ही साथ सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्या एमसीडी के मेयर के जो चुनाव हैं वो अटक जाएंगे, और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो बहुत सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो कैसे पूरी होंगी। वो जिद पर अड़े हैं कि तिहाड़ जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन क्या ये व्यावहारिक रूप से संभव है? कानून के जानकारों के बीच ये बहस तो चल ही रही है, लेकिन चिंता और चर्चा इस बात की भी है कि क्या सचमुच में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्या दिल्ली के जो मेयर इलेक्शन हैं वो हो पाएंगे, क्यों है ये सवाल। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के निगम पार्षद हैं योगेश वर्मा, पेशे से वकील हैं, कानून के जानकार भी हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं उनसे। योगेश जी, सबसे पहले तो सवाल यही है कि क्या सचमुच में जेल से सरकार चलाना क्या संभव है, क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? वैसे कानून में इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या न हो, लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं। देखिए स्वामी जी, कानून के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत कोई भी मुख्यमंत्री कानून के अनुसार अपनी जेल से सरकार को चला सके। और आज देखने को मिल रहा है एक व्यक्ति की हठधर्मिता, जिद और एक विलासितापूर्ण जीवन के लिए कि उसका जो शीश महल है वो उसमें कोई और व्यक्ति ना चला जाए, तो ऐसे में वो नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े। और आज उन्होंने दिल्ली को इतनी बड़ी विकट समस्या के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। आज आप देख रहे हैं कि रोज प्रतिदिन बहुत सी ऐसी फाइलें होती हैं जो मुख्यमंत्री के साइन के बाद सीधा एलजी साहब के पास जाती हैं। अब वो फाइलें तो रुकी गई, लेकिन उसके साथ साथ अब एक कल जब उनके एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और 8 विभाग, जिसमें कि श्रम कल्याण विभाग भी है, अन्य विभाग भी है, जिसमें लोगों की पेंशन रुकने का भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, वो सब काम रुक जाएंगे। अब इसके साथ साथ आज जहां निगम के ऊपर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया, क्योंकि कानून के अनुसार सेक्शन 35 ये कहता है कि आपको प्रत्येक जो है वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल के अंदर जो हर माह जो हमें एक सदन चलाना होता है, उसके अंदर हम नए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे। वो फाइल निगम सचिव मेयर के पास भेजता है, मेयर से कमिश्नर से होकर मेयर साहब के पास जाती है, मेयर से फिर वो यूडी मिनिस्ट्री के पास जाती है, यूडी मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर को भेजते हैं और उसके बाद एलजी साहब उसके अंदर जो है अप्रूवल देते हैं। अब क्योंकि ये जो वर्ष है इस बार चुनावी वर्ष भी है, तो इसमें एक स्पेशल परमिशन इलेक्शन कमीशन से भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेयर का चुनाव है, नई अपॉइंटमेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम नहीं कर सकते। तो वो एक इंटरनल जो है मैटर है, वो एलजी साहब के कहने पर इलेक्शन कमीशन से पहले भी हमने 2019 में ली थी, तो ये तो मिल जाएगी। लेकिन अब संकट आ जाएगा कि सेक्शन 70 ये कहता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक अपॉइंट होगा और वो फाइल अप्रूव होकर आएगी। यदि प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होगा तो चुनाव कौन करवाएगा? आज मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, एक तरफ तो आपने दिल्ली सरकार को पंगु बना दिया और एक दूसरी तरफ आज आप निगम को भी पंगु बनाने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफिसर चयन करने में क्या कानूनी बाध्यता क्या है? मतलब जेल में रहने से नगर निगम चुनाव जो मेयर का है वो कैसे बाधित होगा, थोड़ा ये समझना चाहूंगा। देखिए सीधी सी मैं आपको बता रहा हूं कि जो फाइल जो है अप्रूवल की है, जो नया जो चुनाव होगा, नए जो मेयर का चुनाव होगा, वो फाइल अप्रूवल के लिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए और चुनाव की अनुमति के लिए वो फाइल जो है यूडी मिनिस्ट्री के थ्रू मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से एलजी साहब के पास जाती है। अब
क्योंकि यूडी मिनिस्ट्री से तो फाइल अप्रूव हो जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री आज कोई है नहीं, तो उस फाइल को आगे फॉरवर्ड कौन लेकर जाएगा? आगे एलजी साहब के पास कैसे जाएगी? क्योंकि एलजी साहब उसी फाइल को अप्रूव कर सकते हैं जो कि मुख्यमंत्री की साइन हो फाइल। जब मुख्यमंत्री साइन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जेल मैनुअल के अनुसार कोई भी ऑफिस नहीं चलाया जा सकता, और दूसरी चीज, जो ऑफिशियल फाइल होती है ये ऑफिशियल सीक्रेट के भी डॉक्यूमेंट होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी पीएन को भेजा या कोई मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं सुनीता केजरीवाल के माध्यम से सरकार चलाऊंगा, और सुनीता केजरीवाल जी फाइल उठाएंगी और लेके जाएंगी केजरीवाल जी को कि जी साइन। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, जेल मैनुअल उसके लिए अलाउ नहीं करता। तो ऐसे में मेयर का चुनाव लटक जाएगा। अब मेयर का चुनाव अगर अटक गया तो आज ये नौबत पहुंच जाएगी कि निगम को भंग भी करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रत्येक 31 मार्च तक उसका कार्यकाल है। कार्यकाल के पश्चात नया मेयर जो चुनाव है वो अप्रैल में होना है। नहीं तो सारे जितने भी हमारे एमसीडी के जितने भी बिल्स हैं, जितने हमारी तनख्वाहें हैं, जितने हमारे सफाई कर्मचारी हैं, कितने हमारे डीबीसी कर्मचारी हैं, इनकी पहले इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को रोक के रखा हुआ है, जिसके कारण आप ये करें कि नगर निगम के भंग होने की भी संभावना हो सकती है। बिल्कुल। देखिए, अगर इन्होंने आज मेयर का चुनाव नहीं हो पाता तो आज क्या हालात बनेंगे, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? लीगल कॉन्सिक्वेंस ये ना कि हम सरकार नहीं जो है मेयर नहीं दे पाएंगे। जब हम मेयर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब मेयर नहीं था तो होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट के माध्यम से स्पेशल ओएसडी को अपॉइंट किया और कमिश्नर को अपॉइंट किया था और उनको पावर दी थी। आज चुने हुए प्रतिनिधि होने के बावजूद अगर मेयर का चुनाव नहीं हो पाता तो ऐसे में तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा ना। उसके बाद तो कानून के अनुसार जो काम होगा, तो ये जितनी भी फाइलें हैं जो मेयर के माध्यम से या जो हाउस के माध्यम से काम होते हैं वो कैसे हो पाएंगे? क्योंकि उस हाउस को चलाएगा कौन? मेयर ही तो चलाएगा, मेयर है नहीं। तो वो संवैधानिक संकट खड़ा होने वाला है। और अब मुझे जो लगता है, क्योंकि जो हम पहले से कहते थे कि केजरीवाल जी नहीं चाहते मेयर भी उनके समकक्ष खड़ा हो, तो आज वही हाल उन्होंने कुर्बान बलिदान करने पे तैयार आ गए कि वो दिल्ली सरकार को भी और इसी तरह से निगम को भी अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपनी जिद को पूरा करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि कोई कोर्ट के थ्रू कोई इस तरह की स्पेशल परमिशन मिल सकती है फाइल को पास कराने के लिए, या उनको सुपरसीड किया जा सकता है? इस कड़ी को जो आप कह रहे हो कि उस फाइल का सीएम के पास आना बहुत जरूरी है, क्या इतना जरूरी है? उसके बिना भी कुछ हो सकता है? देखिए, कभी भी कोई भी काम होता है, जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजरल वे में ही चलता है, और कानून के अनुसार जब एक प्रोसीजर बना हुआ है कि वो यूडी मिनिस्ट्री विद द अप्रूवल ऑफ सीएम करती है, ये हमारा एनसीटी एक्ट कहता है। तो ऐसे में जब ये कड़ी ही बीच में मिसिंग होगी तो एलजी को ऐसी पावर नहीं है कि या तो उसमें पार्लियामेंट में जाए वो, पर लेकिन आज के दिन के अंदर तो ये संवैधानिक कड़ी है कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं अपना पद छोड़ रहे, केवल इसीलिए। और उसके कारण लाखों लोगों को दिल्ली को उसका भुगतान करना पड़ेगा जब हमारे यहाँ पर कर्मचारियों की तनख्वाहें रुक जाएंगी, हमारे निगम की वर्किंग बंद हो जाएगी, हमारे निगम के जो है डीबीसी कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं मिलेगी, हमारे हॉस्पिटल में जो बिल होते हैं वो पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सारा संवैधानिक संकट खड़ा होने वाला है। एक तरफ स्थायी समिति भी नहीं है, दूसरी तरफ मेयर भी नहीं होगा, तो कमिश्नर भी अपने पावर से वो काम नहीं कर सकता। केवल उसको 5 करोड़ तक के बिल पास करने की पावर है कमिश्नर को, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो सदन में अप्रूव होते हैं और उसके बाद वो पास हो पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 5 करोड़ से कम के तो बहुत कम काम होते हैं, 5 करोड़ से ऊपर तक की सारे काम होते हैं। अगर हमारी तनख्वाहें देखी जाए वो ही करोड़ों रुपए के अंदर है। तो ये सब जो चीजें हैं, इसके साथ जो हमारे जो है मैकेनिकल स्वीपर चलते हैं, मशीनें चलती हैं, उनका एनुअल रेंट होता है। दिल्ली के भी कामकाज ठप हो ही जाएंगे, क्योंकि जो प्रोसीजर है फाइलों को पास कराने का, सिग्नेचर कराने का, बात नगर निगम की नहीं है, दिल्ली सरकार के मंत्रालयों के भी जो तमाम काम होते हैं वो इसी तरह होते हैं। तो अगर फाइलें सीएम के यहाँ नहीं जाएंगी, जैसा कि एलजी साहब ने कहा भी है कि जेल से सरकार नहीं चलने देगी, तो क्या इस बात की भी संभावना है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू जाए? देखिए, कानून अपना काम करेगा। आप देख रहे हैं कि अगर ये सारा संवैधानिक संकट खड़ा होगा, और वो भी पता चल रहा है कि ये सेल्फ क्रिएटेड है, ये नहीं है कि किसी कारण से हो रहा है, ये क्रिएट किया जा रहा है। जब ऐसे के अंदर तो देखिए कानून तो अपना काम करेगा ना, तो अंत में क्या होगा, दिल्ली की जनता को त्राही त्राही ना हो, दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं
उसका नुकसान ना हो, तो हो सकता है एलजी साहब इसमें कानूनी जो प्रावधान है कानून के अनुसार काम करना पड़ेगा उन्हें। तो उसमें तो जो है वो राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, भंग भी हो सकती है, क्योंकि ये उनकी हठधर्मिता है। उसमें ये जिद में कुर्बान करने को आज खड़े हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं शीश महल छोड़ दूं। वो शीश महल को छोड़ना नहीं चाहते इसी जिद में, या चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बना दूं। और उसमें भी पैरेलल जो आज राजनीतिक संकट खड़ा हो रहा है, एक जो है कहते हैं कि दूसरा कैंप भी खड़ा हो गया अब राजनीतिक रूप से भी। तो ऐसे में केजरीवाल जी कभी नहीं चाहेंगे कि आज वो जो है सरकार को दिल्ली के माध्यम अपनी जेल से चलाने के वो लिए। तो ये कह रहे हैं कि उन्हें जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। अब संजय सिंह, उनको भी जमानत मिल गई है और कोर्ट इसका फैसला कर देगा, लेकिन वो एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि ईडी का और सीबीआई का इस्तेमाल करके उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। और ऐसे में अगर एमसीडी भंग होती है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो आपको नहीं लगता है कि बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड आम आदमी पार्टी खेल सकती है और तमाम विपक्ष? देखिए ऐसा है, पूरे भारतवर्ष के अंदर कानून का शासन है। कानून के अनुसार प्रत्येक मुलजिम को बेल भी दी जाती है, और जहां कहीं ऐसा लगता है, कोर्ट देखती है, तो बेल जहां लगता है कि वहां बेल नहीं भी दी जाती। जब संजय सिंह को बेल नहीं मिल रही थी तो ये कह रहे थे कि अन्याय हो रहा है, आज हमारी सुनी नहीं जा रही। और जिस दिन संजय सिंह को जमानत हुई उस दिन न्याय की जीत हो गई। जिस दिन केजरीवाल की जमानत रिजेक्ट होगी वो उनका अन्याय हो जाएगा। तो ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। कानून अपना काम करता है। कानून के अंदर, भारतवर्ष के कानून के अंदर मैं आज कह सकता हूं, किसी भी प्रकार की राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। कानून में अगर संजय सिंह को बेल मिल सकती थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। अभी उनका कोई जो है डिस्चार्ज, वो जो है एक्विटल नहीं हुआ है, वो केवल बेल मिली है टिल दी पेंडेंसी ऑफ द केस ओनली। अब अगर कानून के अनुसार अगर उनके खिलाफ सबूत हुए तो उनको सजा भी होगी, तो बेल रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये तो एक प्रावधान है कानून के अंदर, सीआरपीसी के अंदर जो है प्रावधान बनाया गया है कि बेल इज ए रूल। तो वो बेल एज पर कानून मिलती है सभी को। ये तो केजरीवाल जी, चित भी मेरी पट भी मेरी। ये तो ठीक है, ये तो आरोप लगा ही रहे हैं, तमाम विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सीबी का और ईडी का बहुत बेजा इस्तेमाल हो रहा है। जो आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन की बात करते हैं। इन सबसे अलग हट करके सबसे ज़्यादा जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो पीड़ित होगी, वो दिल्ली की जनता होगी। तो इसके बाद नहीं लगता कि एक जिम्मेदारी और जवाबदेही की जंग भी शुरू हो जाएगी कि दिल्ली इस हाल में पहुंची है तो इसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है? देखिए, ये आपको नहीं दिख रहा कि इसको पीड़ित करने में जिम्मेदार कौन है? आज अगर कोई व्यक्ति जेल जाता है, आपने सत्येंद्र जैन से तो इस्तीफा ले लिया, आपने मनीष सिसोदिया से तो इस्तीफा ले लिया, 1 साल बाद लिया। नहीं, मनीष सिसोदिया से इमीडिएटली लिया था इन्होंने। सत्येंद्र जैन के उन्होंने विभाग बांट दिए थे। ऐसा नहीं था, जब सत्येंद्र जैन जेल में गए तो उन्होंने विभाग बांट दिए थे। तो विभाग बंटने के बाद एक व्यक्ति का केवल सुख सुविधाएं अवेल कर सकता है, वो उसके साइन नहीं चलते थे, उसके साइन के बगैर भी काम चल रहा था। चलिए, वो हम दोबारा एमसीडी पे आते हैं। क्या बीजेपी एमसीडी का चुनाव लड़ने की, मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? हालांकि अटकलें लग रही है अटक जाएगा, लेकिन फिर भी संभावनाएं बनती हैं। तो क्या चुनाव लड़ने को की तैयारी है कुछ? लास्ट टाइम आपने चुनाव नहीं लड़ा था, अनोपोज हो गई थी वो, अब क्या स्थिति है? देखिए ऐसा है, हम सभी लोग अभी लोकसभा इलेक्शंस में लगे हुए हैं। इस पर अभी ना तो हमारी पार्टी ने हमें बुलाकर किसी प्रकार की कोई अभी चर्चा की है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। आज उन्होंने इलेक्शंस नोटिफाई किए हैं कल, तो ऐसे में हमारा शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो आपको जल्दी से बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग पूरा हमारा फोकस जो है वो 2024 का चुनाव है। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है। देश के अंदर, भारत के अंदर मोदी जी तीसरी बारी 400 पार करके प्रधानमंत्री बने, भारत विकसित देश बने। हम लोग केवल उसी पे फोकस कर रहे हैं आज के दिन में। जब हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें कहेगा कि आप चुनाव लड़ोगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। अगर वो जैसा भी हमें निर्देश आएगा हम वैसे काम करेंगे। चलिए, तो ये थे योगेश वर्मा। साफ साफ इशारा भी किया है कि अभी बीजेपी में दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर के अभी कोई चर्चा नहीं है। हालांकि बहुत कम समय है, 26 अप्रैल को चुनाव होना है। 26 अप्रैल वही तारीख है जब पिछली बार भी बहुत हंगामेदार रहा था मेयर का चुनाव भी, और वही 26 अप्रैल है। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या चुनाव होगा?
इस पे सस्पेंस अभी बना हुआ है और बीजेपी से जो छन के खबरें आ रही हैं कि बीजेपी में दिल्ली नगर निगम मेयर को चुनाव को लेकर के अभी कोई हलचल नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? क्या सचमुच में दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव अटक जाएंगी, दिल्ली नगर निगम भंग हो जाएगी, या फिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।